हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक दिन यह खबर मिली कि हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के दरबार में कितनी ऊंची मर्तबा मर्यादा हासिल हुई है। ये सुनकर हजरत दाऊद थोड़ी देर तक गहरे सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मैं तेरे लिए इतना भी प्यारा नहीं कि तू मुझे भी वैसी ऊंची मर्तबा अता करे। तब अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक इशारा फरमाया, ऐ दाऊद, ऊंचा दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए चाहिए सख्त इम्तिहान, चाहिए सब्र, चाहिए हौसला। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल का सब्र टूट गया। वो रोने लगे, तड़पने लगे और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, तू मुझे इम्तिहान में डाल दे। अगर तेरी रहमत मेरे साथ रही तो मैं उस इम्तिहान को हंसते हंसते कबूल कर लूंगा और कामयाब होकर ही निकलूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले अपने इबादत खाने में बैठे हुए थे। गहरी इबादत और तफक्कुर, ध्यान में मशगूल थे। तभी अचानक न जाने कहां से एक अजीबोगरीब परिंदा, पंछी, कमरे के अंदर आ गया। जब उन्होंने उस परिंदे को देखा तो हैरत में पड़ गए। वो परिंदा देखने में कुछ कुछ कबूतर जैसा था, मगर उसका रंग एकदम खास, सोने जैसा सुनहरा। सीधे पंख, चोंच और पांव, सब कुछ किसी अलौकिक खूबसूरती से भरे हुए थे। वो परिंदा धीरे धीरे हजरत दाऊद के बेहद करीब आ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देखते रह गए, जैसे उनकी नजरें हट ही ना रही हों। वो अपने दिल को काबू में न रख सके। उनका मन उस परिंदे को पकड़ने को बेताब हो गया। वो खड़े हुए और परिंदे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, परिंदा थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने फिर कदम बढ़ाया, परिंदे ने फिर दूरी बना ली। इस तरह करते करते परिंदा उन्हें धीरे धीरे इबादत गाह से बाहर ले आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस परिंदे की खूबसूरती में इतने ज्यादा मगन हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इबादत के मकाम से कितना दूर निकल आए हैं। वो पंछी के पीछे पीछे चलते रहे, जंगल, पहाड़, रास्ते सब पार करते चले गए। आखिरकार वो एक अनजाने, अनदेखे राज्य इलाके में पहुंच गए। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गए हैं। उनके दिल में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, वो परिंदा कहां गया। तभी उन्होंने देखा कि वो एक बेहद हसीन बागीचा में खड़े हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फिजाओं में महक रही थी। परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। उन्होंने थोड़ी देर रुककर इधर उधर देखा। परिंदा गायब था। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहां चला गया और वो खुद यहां कैसे पहुंच गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी एक झटके में उनकी चेतना वापस आई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी अजनबी दुनिया में आ गए हों। बगीचे के बीचों बीच खड़े थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तभी एक माली वहां आ पहुंचा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी नम्रता से पूछा, भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इस बगीचे का मालिक कौन है? माली ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, इस बगीचे की मालकिन एक बहुत ही नेक औरत है। उनका नाम आफिया है। वो सामने जो ऊंची अटारी दिख रही है ना, वहीं रहती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम माली की बात सुनते ही तेजी से बगीचे के रास्ते उस अटारी की तरफ चल दिए। दूर से उन्होंने एक महिला को देखा। कोई आम औरत नहीं थी वो। उनकी खूबसूरती, उनकी शख्सियत, उनका नूर, सब कुछ इतना अनोखा था कि नजरें हटाना मुश्किल था। वो ही थी आफिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर दिल में एक एहसास महसूस किया। उन्होंने अपने रब से दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये वही औरत है जिसे तूने मेरे लिए मेरी हमसफर बनाया है? उन्होंने ठान लिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी औरत को निकाह में लाऊंगा। लेकिन अपने दिल की तस्दीक के लिए रास्ते में एक राहगीर से पूछा, भाई, ये बगीचे की जो मालकिन है, क्या इनका निकाह हो चुका है? राहगीर ने जवाब दिया, हाँ, कुछ ही दिन पहले निकाह हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब तक उनके और उनके शौहर के बीच मुलाकात तक नहीं हुई। उसके शौहर का नाम है औरिया। कभी वो एक बहादुर सिपाही था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो बेरोजगार है। ये सब सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में कहा, लगता है मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। उन्होंने औरिया का पता लिया और उसी वक्त निकल पड़े उसकी तलाश में। कुछ वक्त बाद एक सादा कपड़ों में इंसान उनके सामने आया। वही था औरिया। औरिया सिर झुकाए खड़ा था। बड़ी ही अदब भरी आवाज में बोला, हुजूर, आपने मेरे गरीब खाने में कदम रखकर मुझे नवाज दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं। एक वक्त था जब तुम एक बहादुर सिपाही थे। आज मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लेकर आया हूं। औरिया थोड़ा चौंक गया, मेरे लिए? लेकिन कैसी पेशकश हुजूर? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, मेरे राज्य में इस वक्त एक काबिल और बहादुर सेनापति की सख्त जरूरत है और मैं चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी तुम लो। तुम्हारी जो भी पुरानी गलती थी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें सेनापति बनाना चाहता हूं। और यह हैरान रह गया,
मैं? आपका सेनापति? लेकिन हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर प्यार से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर तरह की सहूलियत दूंगा। सबसे ज्यादा तनख्वाह तुम्हारी होगी, सबसे ज्यादा इज्जत तुम्हें दी जाएगी। याद रखो, मैं भी एक वक्त में एक सिपाही ही था। आज जो कुछ भी हूं वहीं से शुरू हुआ था। शायद एक दिन तुम भी वही मकाम हासिल कर लो। औरिया ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से जब अपनी तकदीर बदलने की बात सुनी, ऐसा लगा जैसे आसमान से सोने की सीढ़ियां उतर आईं। खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा दमक उठा। कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैं तैयार हूं। आज से मैं आपका सिपाही हूं। इस अचानक मिले इज्जत, सुविधाएं और ऊंचे वेतन की लालच में औरिया जैसे एक ही पल में अपनी नई नवेली बीवी आफिया की बात ही भूल गया। उसके दिल से जैसे मोहब्बत, रिश्ता, घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां मिट सी गईं। वो खुद ही आगे बढ़कर बोला, हुजूर, मुझे अभी युद्ध में भेजिए। मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं आपके भरोसे के लायक हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ पल रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें रोम की सेना के खिलाफ भेजा जाएगा। यह जंग आसान नहीं होगी। ये वो फौज है जो आज तक कभी हारी नहीं है। क्या तुम तैयार हो? औरिया ने निडर होकर कहा, हां हुजूर, अल्लाह के नाम पर मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में था जुनून, दिल में था हौसला। वो रवाना हो गया जंग के मैदान की ओर। और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। औरिया ने रोम की ताकतवर सेना के खिलाफ ऐसी बहादुरी दिखाई कि कुछ ही दिनों में पूरा इलाका फतेह कर लिया। लोग हैरत में पड़ गए। जिस रोम की ताकत को कोई कभी हरा नहीं सका, उसे एक अकेले आदमी ने हरा दिया? कैसे? लेकिन औरिया यही नहीं रुका। उसने अगला कदम बढ़ाया, एक और मोर्चे की ओर, नातिका। और वहां एक दिन दुश्मनों से जूझते हुए बेइंतहा वीरता के साथ शहीद हो गया। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके साथी सिपाही रो पड़े, लेकिन मायूस नहीं हुए। औरिया की बहादुरी ने उन्हें और मजबूत कर दिया। उन्होंने जंग जारी रखी और आखिरकार फतेह भी उनकी ही हुई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को औरिया की शहादत की खबर मिली, वो गहरी सोच में डूब गए। वो वाकई बहादुर था, एक सच्चा वफादार था। पूरे राज्य में 1 साल के लिए शोक की घोषणा कर दी गई। फिर कुछ समय बाद एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आफिया के पास निकाह का पैगाम भिजवाया। आफिया पहले तो हैरान रह गई, मगर फिर तन्हाई और आने वाले वक्त की सोचकर धीरे से बोली, शायद यही मेरी तकदीर है। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। और फिर एक खास दिन दरबारी, वजीर और राज्य के खास लोगों के बीच हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आफिया से निकाह किया और उसे इज्जत और मोहब्बत के साथ राजमहल में लेकर आए। आफिया से निकाह से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कई बीवियां थीं, लेकिन आफिया वो उनकी आखिरी बीवी बनी और आफिया ही के गर्भ से जन्म हुआ इतिहास के सबसे महान शासक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के ही नहीं, बल्कि जिन्नों, जानवर, परिंदों, हवा, पानी, हर चीज के हुकूमतदार बने अल्लाह के हुक्म से। इधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अब पूरी तरह राजकाज में व्यस्त हो गए थे। रोजाना दरबार में बैठते, लोगों के बीच के मामले सुलझाते, इंसाफ करते। एक दिन दरबार में 2 आदमी हाजिर हुए। एक ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, इस आदमी की बकरियां मेरी सारी फसल चर गई हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आप इंसाफ कीजिए, मेरी भरपाई कीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने एक दरबारी को हुक्म दिया, जाओ जरा पता करो इन बकरियों की कीमत क्या है और उस खेत की फसल का नुकसान कितना हुआ। कुछ देर बाद दरबारी ने आकर अदब से कहा, हुजूर, खेत का नुकसान बकरियों की कीमत से कहीं ज्यादा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, तो ठीक है, इन सारी बकरियों को अब से खेत वाले को सौंप दो। यही होगा उसके नुकसान का मुआवजा। मुकदमा खत्म हुआ। दोनों लोग दरबार से निकल पड़े। खेत वाला तो बड़ा खुश था, लेकिन बकरी वाला, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो चुपचाप रोता हुआ दरबार से निकलकर चलने लगा। तभी दरवाजे के पास एक मासूम चेहरा खड़ा था, 7 साल का बच्चा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसने देखा कि एक आदमी आंखें पोंछता हुआ भारी कदमों से जा रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बड़ी नरमी से पूछा, चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? वो आदमी रुका, एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, अब क्या बताऊं इस रोने की वजह? खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हमारा मुकदमा सुना और फैसला किया कि मेरी सारी बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं। अब मैं बिल्कुल खाली हो गया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बकरियों के दूध से ही जिंदा थे। अब वो भी नहीं रहा। मैं किसके सहारे जीऊं बेटा? इसलिए मैं अल्लाह से ही फरियाद कर रहा हूं। छोटे सुलेमान थोड़ी देर चुपचाप सोचते रहे, फिर बड़ी मासूमियत से बोले, चाचा, आप फिर से खलीफा की दरबार में जाइए, उन्हें कहिए, हुजूर, अगर आपने थोड़ा और सोचकर फैसला दिया होता तो शायद मैं भी बच जाता।
अब तो मेरे जीने का कोई सहारा नहीं रहा। उस शख्स की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। वो बोला, ठीक है शहजादा, मैं आपकी बात मानूंगा। वो फिर से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। अदब से बोला, हुजूर, अगर आप जरा सा और सोचकर फैसला देते तो मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा चल जाता। अब तो मैं बिल्कुल उजड़ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? उसने सर झुकाकर जवाब दिया, आपके बेटे शहजादा सुलेमान ने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया। जब मासूम सुलेमान दरबार में आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नाइंसाफी की है? सुलेमान ने बड़े शांति से कहा, नहीं अब्बा, आपने बिल्कुल इंसाफ किया है, लेकिन फैसला थोड़ा और बारीकी से होता तो ज्यादा बेहतर होता। हजरत दाऊद मुस्कुरा उठे और बोले, अच्छा, अगर तुम होते तो क्या फैसला करते? सुलेमान ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। हाँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, बताओ। सुलेमान ने कहा, मेरे ख्याल से फैसला ऐसा होना चाहिए कि वो सारे बकरियां खेत वाले के हवाले कर दी जाएं, ताकि वो उनके दूध से गुजारा कर सके, और बकरी वाला उस खेत में मेहनत करे, पानी दे, देखभाल करे। जब खेत दोबारा हरा भरा हो जाए, फसल फिर से उगाए, उस वक्त बकरियां वापस उसके मालिक को लौटा दी जाएं। यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, सुलेमान, तुम्हारा फैसला सचमुच बहुत समझदारी भरा है, अब यही फैसला लागू होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हिकमत देखकर समझ गए थे कि एक दिन अल्लाह ताला इसी बेटे को इस जमाने का सबसे बड़ा हाकिम बनाएंगे। कुछ दिन बाद दाऊद अलैहिस्सलाम फिर एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत कांपते कदमों से दरबार में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा, आओ मां, बताओ क्या तकलीफ है? बूढ़ी औरत ने एक लंबा सांस लिया और बोली, ए अल्लाह के खलीफा, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, कुछ मेहमान भी आ गए हैं। सोचा बाजार से थोड़ा आटा ले आऊं ताकि रोटी बना सकूं। लेकिन जैसे ही घर की ओर लौट रही थी, अचानक एक तेज हवा चली और सारा आटा उड़ाकर ले गई। अब सोच नहीं पा रही कि क्या लेकर वापस घर जाऊं। घर में और कुछ बचा ही नहीं हुजूर, आपसे इल्तिजा है, उस हवा का इंसाफ कीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थोड़े देर के लिए ठहर गए, कुछ पल के लिए हैरान रह गए, फिर ममता से भरे स्वर में बोले, मां, हवा तो मेरे अधीन नहीं है, नहीं मैं उसे दरबार में पेश कर सकता हूं, तो भला मैं उसका न्याय कैसे करूं? लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ से मैं तुम्हें 5 सेर आटा देता हूं, उससे तुम रोटियां बना लेना और अपने मेहमानों की खातिरदारी करना। बुजुर्ग महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वो बोली, अल्लाह आपको सलामत रखे हजूर। बुजुर्ग महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वो बोली, अल्लाह आपको सलामत रखे हजूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उसे आटा दिया। वो बूढ़ी महिला आंखों में आंसू लिए दरबार से बाहर निकल आई। उसी वक्त सामने से छोटे शाहजादा सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर तकलीफ के निशान देखकर वो रुक गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, अम्मा जान, क्या आप खलीफा के दरबार से आ रही हैं? बुजुर्ग महिला ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, एक शिकायत लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मेरा न्याय नहीं किया, बस थोड़ा सा आटा देकर मुझे रवाना कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी जिज्ञासा से बोले, जरा विस्तार से बताइए, क्या हुआ था? बुजुर्ग महिला ने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। कैसे थोड़ा आटा खरीदा था, फिर तेज हवा से उड़ गया और अब घर में खाने को कुछ नहीं। न्याय मांगने गई थी, लेकिन बदले में सिर्फ दान मिला। छोटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तब गंभीर होकर बोले, अम्मा जान, आप एक बार फिर खलीफा के दरबार में जाएं और जाकर कहिए, हुजूर, मैं आपके दरबार में न्याय मांगने आई थी, भीख मांगने नहीं, मैं दान लेने नहीं आई, मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। बुजुर्ग महिला ने इस बार भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातों से हिम्मत पाई और दूसरी बार खलीफा दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई। वहां पहुंचकर उन्होंने नम्रता से कहा, हुजूर, आपने मेरी शिकायत का फैसला किए बिना मुझे थोड़ा आटा देकर रवाना कर दिया, लेकिन मैं यहां न्याय मांगने आई थी, भीख नहीं मांगने। अगर आप इसी तरह दान देकर हम लोगों को लौटा देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे कह पाएंगे कि आप न्याय के खलीफा थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अब फिर कुछ देर के लिए चुप हो गए, सोच में पड़ गए। फिर धीमी आवाज में बोले, मां, ये बातें तुम्हें किसने बताई? बुजुर्ग महिला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये आपके ही बेटे शाहजादा सुलेमान ने मुझे ये बातें कहने की सलाह दी थी। ये बात सुनते ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुरंत अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में बुलवाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में आए, अदब से सलाम किया। अब बताओ, 2 नबियों की दुआ क्या अल्लाह ताला कबूल न करेगा? जैसे ही उन्होंने दुआ की, एक अजीब वाकया हुआ। हवा ने एक शक्ल अख्तियार की और अदब से दरबार में हाजिर हो गई। सिर झुकाकर दोनों नबियों को सलाम किया और चुपचाप खड़ी रही।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए हवा, तुमने उस बुजुर्ग अम्मा का आटा क्यों उड़ा दिया था? वो तो बेबस थी, उसके घर मेहमान थे, बच्चे भूखे थे, तुमने क्यों उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया? हवा ने बड़े ही अदब और नम्रता से जवाब दिया, ए अल्लाह के खलीफा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जब वो बुजुर्ग आटा लेकर वापस लौट रही थी, उसी वक्त समंदर में एक जहाज का निचला हिस्सा फट गया था। पूरा जहाज डूबने की कगार पर था। सारे मुसाफिर और उनका सामान पानी में समा रहा था। उसी वक्त जहाज पर सवार कुछ नेक लोग अल्लाह से मन्नत मांगने लगे, या अल्लाह, अगर तू हमें बचा ले तो हम अपना सारा सामान गरीबों में बांट देंगे। उनमें कुछ ऐसे नेक बंदे थे जिनकी दुआ तुरंत कबूल होती थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और मुझे हुक्म दिया कि उस जहाज को बचाया जाए। मैंने वही बुजुर्ग का आटा लेकर जहाज के उस फटे हिस्से को बंद किया और यूं वो मुसाफिर मौत के मुंह से बच निकले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरानी से पूछ बैठे, अरे वो जहाज अब कहां है? हवा नरमी से जवाब देती है, हुजूर, वो जहाज अभी अभी शहर के किनारे समुद्र तट पर आकर लंगर डाल चुका है। यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैं अब उस जहाज की पूरी खबर लेता हूं। इसके बाद खलीफा ने कुछ लोगों को समुद्र किनारे भेजा। कुछ ही देर में जहाज के नाविक और मुसाफिर दरबार में हाजिर हुए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन सब की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सबने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर बच गए तो जहाज का सारा सामान गरीबों में बांट दोगे? सभी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां हुजूर, बिल्कुल ऐसा ही वादा किया था। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम लोग इस बूढ़ी औरत को अपने माल का आधा हिस्सा दे दो, क्योंकि उसी की आटे से अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई है, और बाकी आधा हिस्सा दूसरे गरीबों में बांट दो। मुसाफिरों ने खलीफा का हुक्म सर आंखों पर रखा। वो बूढ़ी औरत को साथ ले गए और जहाज से सामान उतारकर अच्छे तरीके से बांट दिया। बूढ़ी औरत को मिला आधा माल, बाकी आधा गया जरूरतमंदों में। वक्त गुजरता गया, काफी साल बीत गए। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं सफर पर निकले। चलते चलते वो एक जानी पहचानी जगह पर पहुंचे। अचानक उनकी नजर वहीं ठहर गई। हैरान होकर बोले, अरे यहां तो पहले एक जर्जर सा झोपड़ा हुआ करता था, उसी बूढ़ी औरत का घर अब कहां गया? अब वहां एक शानदार महल था, चारों ओर बाग बगीचे, रंग बिरंगे फूल, और सामने के अहाते में पहरेदार घूम रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने चौंकते हुए आसपास के लोगों से पूछा, इस जगह एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका क्या हुआ? लोगों ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हुजूर, ये सारा महल, ये तमाम इमारतें, सब कुछ उसी बूढ़ी औरत का है। सुना है कि उसने हवा के खिलाफ आपके दरबार में शिकायत की थी, और उसी वाकये के बाद से उसकी किस्मत ही बदल गई। आज वो इतनी दौलतमंद हो चुकी है कि आम लोग तो अब उसका दीदार भी नहीं कर सकते। खलीफा ने फरमाया, उसे मेरी खबर दो। लोग दौड़कर उस बूढ़ी मां को खबर देने चले गए। खबर मिलते ही वो जरा भी देर न की, दौड़ती हुई आई और सलाम करके खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अम्मा, ऐसा कौन सा नेक काम किया तुमने जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी दौलत से नवाज दिया? बूढ़ी मां ने सिर झुकाया, फिर धीमे स्वर में बोली, हुजूर, मुझे तो कोई बड़ा अमल याद नहीं आता, लेकिन एक वाकया याद है। एक दिन एक फकीर मेरे दरवाजे पर आया, बहुत बेबस और रोती हुई आवाज में कहने लगा, अम्मा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह के वास्ते, जान निकल रही है। मैं फौरन घर में गई, देखा सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा रखा है, वही लाकर उसके हाथ में दे दिया। वो खा के बोला, अम्मा, इससे तो पेट की आग ठंडी नहीं हुई, कुछ और मिल जाता तो अच्छा होता। मैंने कहा, बेटा, घर में कुछ और नहीं है, लेकिन तू बैठ, मैं गेहूं का आटा लेकर आती हूं, रोटी बना देती हूं। मैं बाहर निकली आटा लाने, और तभी हवा आई और मेरा वो आटा उड़ा ले गई। उसी वक्त मैं आपके दरबार में पेश होकर हवा की शिकायत की थी। आप और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हवा को हाजिर किया। फिर जो डूबता हुआ जहाज किनारे आकर रुका और जिसका आधा माल आपने मुझे दिया, वही मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी बना। फिर मेरे बेटों ने उस माल से व्यापार शुरू किया, विदेशों तक कारोबार फैला, और अल्लाह ने उसमें ऐसी बरकत डाली कि आज मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत बन गई हूं। शायद मुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं। आंखें भीगी थीं उसकी। लेकिन हुजूर, आपने जो मुझ पर रहमत की, अब मेरी गुजारिश है कि एक ऐसी रहमत भी कर दीजिए जिससे मेरा आखिरत भी संवर जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखें नरम हो गईं। बोले, अम्मा, जो दौलत तुम्हें मिली वो उस उड़ते हुए आटे की कीमत नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सच्चे नियत और बेगर्ज खिदमत का सिला दुनिया में ही दे दिया। और जिस रोज तुमने खुद भूखी रहकर एक फकीर को रोटी दी और फिर उसके लिए दोबारा आटा लाने दौड़ी, उस दिन का सवाब अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रख लिया है तुम्हारे आखिरत के लिए। उसका बदला ऐसा होगा कि दुनिया की सारी दौलत भी उसके सामने बेमानी लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू।